बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज सुबह से जो है वो लगातार मैं थक गया आपके मैसेज पढ़ते हुए कि CBSE की जो वेबसाइट है उस पर बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि साइट इज़ अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। अब ये सून जो है वो कब मानसून मरेगा मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं दोपहर के लगभग 1 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है CBSE की जो है वो वेबसाइट का जिस पर कि आप वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकें। यह हालत तो तब है जब इसकी घोषणा 3 दिन पहले कर दी गई थी, बाकायदा जो है वो डंका पीट के एक्स हैंडल पर कि 1 तारीख से कर देंगे जी लॉन्च हम जो है वो। और ये जो रिवैल्यूएशन पोर्टल है वो बिल्कुल ही स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल होगा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यही कहा था, लेकिन अब से जो है वो लगभग 22 घंटे पहले जो है वो एक्स हैंडल पर एक ट्वीट आया था और उसी में इसका जो है मर्म छिपा है कि ये पोर्टल अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ, जो आपकी बेकरारी को बढ़ा रहा है। कुछ शब्द उसके सुन लीजिए अगर आपने वो पोस्ट नहीं देखी हो तो। वी हैव बीन क्लोजली monitoring the vulnerabilities in the on-mark portal of our service providers that are being flagged in the public domain. An expert team of cybersecurity professionals has been deployed over the last few days from across various arms of the government as well as the IITs to fortify these systems, including taking them over to a more secure setup. The identified vulnerabilities have been contained and other exploitable weaknesses are being ruled out. We are grateful to all alert citizens and ethical hackers pointing out such weaknesses and have gotten in touch with some of them directly. We request any others to reach out to our security teams at secretary cbsc@nic.in for any further inputs. आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं अंडर सिक्योरिटी ब्रीच है। यानी क्या CBSE की वेबसाइट इतनी हल्की फुल्की थी कि वो आसानी से जो है वो हैक की जा सके। और अभी कुछ दिन पहले भी आपने लगातार सोशल मीडिया पर देखा था कुछ एथिकल हैकर्स को, जिन्होंने कहा कि उन्होंने CBSE की जो वेबसाइट है उसको जो है वो एथिकली हैक किया था। अब सवाल ये है कि ये वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन का ये नाटक फिर क्यों है। आप बता रहे हैं कि लगातार जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब कहाँ हो रही हैं। 3 दिन आपके इधर लगे। जब फेज़ 1 शुरू हुआ था तो पहले दिन क्या, अगले दिन भी आधा दिन वो नहीं चला था। 1.5 दिन बच्चों के वैसे ही नुकसान हुए थे। फिर आपने 27 तारीख तक का जो है वो कहा कि बच्चों की आंसर शीट पहुँच जाएगी। बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि उनकी आंसर शीट नहीं पहुँची। आपने फिर उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, आंसर शीट डायरेक्टली उनके मेल पर पहुंच रही है। पहुंची कि नहीं पहुंची है तो बच्चे ही बताएंगे, लेकिन लास्ट डेटा जो आपका है वो यही है कि 4 लाख प्लस ने जो है वो अप्लाई किया है 11 लाख प्लस की कॉपियों के लिए। लेकिन ये तो वो स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आप तक पहुँचे हैं। उनका क्या, जो नहीं पहुँचे, जो गाँव के सुदूर देहात उन जगहों पर हैं। यानी अगर ये वो रिवैल्यूएशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो मार्क्स बढ़ेंगे तो फिर इन्हीं को मिलेंगे। उनका क्या जो अप्लाई ही नहीं कर पाए। और आपने माना भी है कि आपके सिस्टम पर जो खामियां थी जिसका नुकसान झेलने को मिला। और हम 13 मई से लेकर आज 1 जून है, उस दिन से हम जो है वो लगातार देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे खामी ही खामी है, आपके एक्शन में खामी है। केवल मैराथन मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन मीटिंगों का नतीजा टाएँ टाएँ फिस। अब क्यों स्टूडेंट के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं लगातार। कई जो है वो सुबह से पेरेंट्स परेशान हैं कि सर क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। क्या रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया CBSE ने अघोषित रूप से क्लोज़ कर दी है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे किसी भी दावे और अफवाह पर ना जाइए। CBSE ने अभी तक सुबह से लेकर जिस वक्त तक हम अब ये वीडियो कर रहे हैं आधिकारिक रूप से अपने एक्स हैंडल पर या किसी और माध्यम से अभी तक जो है वो कुछ नहीं कहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। 1 तारीख जो है वो दी गई थी कि 1 तारीख से जो है वो रिवैल्यूएशन का पोर्टल जो है वो शुरू होगा। 1 तारीख है और उसमें समय नहीं बताया गया था, लेकिन आमतौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये मान के चला जाता है कि सुबह 9 बजे से या 10 बजे से
जो है वेबसाइट चलनी शुरू हो जाएगी और स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि 4 लाख कैंडिडेट्स का भी अगर आपका जो पोर्टल है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो अगर सारे बच्चे अप्लाई कर देते तो क्या होता आपका? तो क्यों नहीं आप जो है वो उन सभी शिक्षकों की बात मानते हैं कि कोई बीच का रास्ता आप निकालें, आप अपने बोर्ड की मीटिंग्स को बुलाएं और अब जो भी बची खुची आपकी साख है उस साख के हिसाब से स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करें, और इसी की जो है वो डिमांड हो रही है। ये डिबेट किसी और तरफ जा रही है लगातार कि हाँ रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है मान लेते हैं, चलिए आपकी बात को ही बड़ी कर देते हैं कि रिवैल्यूएशन आप बच्चे ने अप्लाई कर दिया, आप इवैल्यूएशन तो ठीक से करा नहीं पाए, तो रिवैल्यूएशन कैसे होगा? वही ब्लर कॉपियाँ, वही फटी कॉपियाँ, वही जो है वो गलत तरीके से दिए हुए मार्क्स, वही स्टेप मार्किंग, तो रिवैल्यूएशन किस तरीके से होगा? आप अभी तक तो ये भी नहीं बता पाए हैं कि जो रिवैल्यूएशन होगा वो मैनुअली होगा या वो भी रिवैल्यूएशन आपका OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से ही होगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है बार बार। CBSE के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि CBSE अपनी बातों को मान तो रही है, जो अभी मैंने आपको पूरा जो उनका X का पोस्ट सुनाया उसमें यही था कि हाँ CBSE की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ हुई थी, यानी वेबसाइट कहीं पर भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं थी और सिक्योरिटी का जो ब्रीच है वो हुआ है। तो लेकिन इससे CBSE को क्या नुकसान हुआ? CBSE को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ ना, नुकसान तो स्टूडेंट्स का हुआ, उनका हुआ जो अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका हुआ जो अपना रिज़ल्ट ठीक करवाना चाहते हैं, उनका हुआ जिनको कहीं एडमिशन लेना है लेकिन उनकी RT आ गई है और रिपीट इन थ्योरी आने की वजह से